तो गाइस और आज अपना मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करना है। तो कोऑर्डिनेट पहले पढ़ेंगे, फिर कोनिक पढ़ेंगे आराम से, और फिर आराम से धीरे धीरे इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जो कि कोनिक के ही अंदर आता है। सबको ध्यान से आराम से सबके प्रूफ देखेंगे, सबको पढ़ेंगे, तो आराम से चलेगा कुछ दिन अब हमारे लेक्चर। तो हो सकता है थोड़ा लंबी क्लास खिंच जाए, लेकिन कवर हो जाएगा ज़रूर से ज़रूर। तो देखो, कोनिक कोनिक छोड़ो, कोऑर्डिनेट छोड़ो। सबसे पहले जो मतलब तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है तुम्हारी चीज़ कि कैसे तुम मतलब किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हो कोऑर्डिनेट में, क्या तुम मतलब कोऑर्डिनेट को पढ़ते हो। तो थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट पढ़ा ही होगा तुमने। कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है। तो आई होप उतना मतलब आता होगा कि उतना ना, ऐसा तो नहीं होगा कि उतना ना आता हो, क्योंकि क्लास 10 से हम पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत हमें आता भी रहता है कि कैसे कोई चीज़ सीखी जाती है, कोऑर्डिनेट में कैसे पॉइंट लोकेट किए जाते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जानो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो जो इस तरह का होता है ना, इसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मानोगे एक्स कॉमा वाई। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन, लाइन में स्ट्रेट लाइन वही मतलब, फिर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर हम पढ़ेंगे सर्कल, फिर हम पढ़ेंगे इसमें तुम्हारा जो है पैराबोला, फिर हम पढ़ेंगे इसमें एलिप्स। और सर्कल जो होता है इलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें तुम्हारा इलिप्स के बाद हाइपरबोला। अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ को, मतलब समझेंगे ध्यान से सब चीज़, क्या कौन सी चीज़ कैसे होती है, और इसको लंबा चौड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे कि मतलब काफ़ी देर ना लगे इसको कवर करने में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला क्या चीज़ आता है, वो होता है हमारा, उसको तुम क्या कहते हो, लोकस। इसमें सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा लोकस क्या होता है। लोकस क्या होता है, लोकस कैसे काम करता है, लोकस की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, लोकस कैसे दिया जाता है। तो लोकस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसमें सबसे पहले। देखो, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह तो तुम्हें आता ही होगा कि मतलब जैसे कोई x1 y1 है और एक पॉइंट है x2 y2, तो अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है तो ये होती है d√x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इतना तो तुम्हें पता ही होगा, इतने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो मतलब तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज़ आती है, जैसे एक अच्छा सवाल है, मतलब तुम लोग कर सकते हो इसको, जैसे रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा सवाल तुम करो। हम्म, कौन सा सवाल तुम करो, तुम ये वाला सवाल करो। देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है, तुम लोग इसको कर सकते हो, उतना टफ ये नहीं है। जैसे मान लो कोई मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला पर ही बेस्ड है। पॉइंट्स हैं जैसे मेरे पास ए कॉमा बी, और एक पॉइंट है मेरे पास सी कॉमा डी, और ये सबटेंड कर रहे हैं। थीटा एट ओरिजिन, देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको करो तुम सवाल को। देखो, मैं बता देता हूँ कि क्या है इसका कहने का मतलब। कोई एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे ए कॉमा बी है, एक पॉइंट है सी कॉमा डी। तो ये कॉस थीटा सबटेंड करने का मतलब, जब तुम ओरिजिन यानी 0,0 से इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे, तो ये जो इनके बीच का एंगल होगा ये थीटा होगा। ठीक है, तो इसको तुम ट्राई करो, तुम्हारा हो जाना चाहिए ये वाला सवाल, उतना टफ नहीं, इसको ट्राई करो।
हाँ यार, तो पता नहीं अभी तक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़े अच्छा सवाल था। देखो, इसको अच्छा सवाल ऐसे बना दिया जाता है। देखो, एक चीज़ तो तुम जानते ही होगे, अगर इस साइड को मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो कॉस, तो मतलब थीटा अगर लिखोगे तो ये कॉस रूल होता है। एसओटी में हम लोग पढ़ते हैं, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो मेरा वन शॉट देखो एसओटी का, उसमें मैंने बताया होगा कॉस रूल क्या होता है। तो ये होता है, जानते हो तुम्हारा क्या, ये होता है तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, या ए बी सी साइड की लेंथ है 2BC, ये होता है। तो जब तुम बी सी और इसकी स्क्वायर की मतलब सब वैल्यू रखोगे ना डिस्टेंस फार्मूलास निकाल के, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना आंसर आना चाहिए तुम्हारा। अब एक बार चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है कि नहीं, और देख लो कैसे आया है। ठीक है, तो फिर मैं अगला सवाल देता हूँ। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल करने से पहले एक चीज़ समझ लो, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक होता है सरकम सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर, एक होता है इन सेंटर। तीनों में अंतर क्या होता है ये तुम देखो। तो अगर तुम ये समझ पाए तो तुम्हारा मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक कोई ट्राइंगल है, अब एक गोला मैं बना रहा हूँ ऐसे, एक गोला मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस सेंटर का जो आर, इसका ये जो होगा, ये पॉइंट, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसको 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 इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है इन सेंटर। देखो सर्किल जो है वो इसके इंस्क्राइब्ड है, मतलब इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, तो ये इन सेंटर है। ये तुम्हारा सरकम सेंटर है। और ऑर्थो सेंटर जानते हो क्या होता है तुम्हारा, कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ो और अपोजिट साइड से एल्टीट्यूड गिराओ, मतलब ये, अब एल्टीट्यूड का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इस साइड को आधा आधा हम बांटे, बस ये एल्टीट्यूड गिरना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, इसको डिनोट किया जाता है एच से। तो ये होता है। तो अभी तो मतलब तुम इसको और आगे आराम से कर सकते हो। ऑर्थो सेंटर तक तुम लाइन की इक्वेशन पढ़ लोगे कि नॉर्मल लाइन क्या होती है और पैरेलल लाइन क्या होती है, तो वहाँ से तुम निकाल सकते हो। लेकिन सरकम सेंटर तुम आराम से निकाल सकते हो। आराम से इन द सेंस कैसे निकाल सकते हो, रुको मैं बता दूँ। जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, अभी तुम उसको करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास पॉइंट है तुम्हारे 8,6, 8,-2, और तुम्हारे पास एक पॉइंट है 2,-2, ठीक है। अब तुम्हारा मतलब ये जो सरकम सेंटर होगा, इसका तुम्हें सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर निकालने के लिए अगर तुम एक चीज़ देखो, ये सारी, ये साइड जो होगी, ये साइड जो होगी, ये साइड जो होगी, ये तीनों बराबर होंगी क्योंकि ये सर्किल की रेडियस होंगी। तो अगर तुम्हें सरकम सेंटर निकालना है तो तुम एक काम करो, इसके सरकम सेंटर को x, y मान लो, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन तीनों को बराबर करके निकालो जरा इसका सरकम सेंटर। थोड़ा टाइम ले लो, सिंपल है। ये तीनों साइड्स को बराबर कर दो, 3 इक्वेशन बनेंगी, तुम आराम से 3 इक्वेशंस निकालोगे। बाकी में अभी बाद में और सरकम सेंटर के ऊपर बात होगी हमारी, तो वहाँ से तुम निकाल सकते हो। तो देखो निकालो, तो फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ तुमको, फिर हम आगे कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं।
हाँ यार, तो देखो करना कैसे था। अगर तुमने इसको एक्स वाई मान लिया था तो सबसे पहले 3 इक्वेशन तुम लिख लो। एक तो लिख लो, मतलब देखो इक्वेशन मैं नहीं लिखूंगा। इस पॉइंट को मान लो तुम्हारा ए बी सी, और इस पॉइंट को मान लो ए। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये करो और तीनों का फिर एक्स वाई मान के डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। आंसर तुम्हारा 5,2 आना चाहिए। इस तरह के सवाल मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी लेंथ हो जाएगी वीडियो की, तो ट्राई करो। अगर ना आ रहा हो फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। और कॉस रूल पे मतलब एक और सवाल कर सकते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं तुमको ए 1,1, बी 4,5, सी 6,13। तो तुमसे कोई पूछ ले, चलो इसको बदल देते हैं, कॉस ए तुम निकालो इसमें। तो वही कॉस ए का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारा 2abc। ट्राइंगल बनाओ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर जस्ट करो। ए जो होती है वो एंगल ए के, देखो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड ए कही जाती है, बी के अपोजिट वाली साइड बी कही जाती है, और सी के अपोजिट वाली साइड सी कही जाती है, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड। तो ये हरदम ध्यान रखना कि ए बी सी नोटेशन क्या होता है। ये कभी कभी मतलब जेईई एडवांस में भी सवाल आता है ना, तो उसमें भी वो लिख देता है कि ऑल दीज मीन एज यूजुअल, मतलब जैसा तुम मानते आ रहे हो वही है, ये कुछ बदला नहीं है इसमें। तो आगे और डिस्कस करते हैं। तो अगर इतना हो गया हो तुम्हारे पास तो और चलो मतलब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। देखो अब अगली चीज़ तो तुम्हारे पास आती है, मतलब इस कोनिक में वो होती है तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे, तो इसको ध्यान से नोट कर लो। देखो अगर कोई 3 पॉइंट तुम्हारे हैं ए बी सी, ये x1 है, ये y1 है, b जो है वो तुम्हारा x2 y2 है, c तुम्हारा जो है वो x3 y3 है। तो देखो इसको दो तरह इसके से रिप्रेजेंट, एक तो तुम्हारा मैट्रिक्स होता है 1/2 तुम्हारा मैट्रिक्स x1 और y1 1, x2 y2 और 1, और x3 y3 और 1। तो मैट्रिक्स तो तुम क्लास 12th में सॉल्व करना सीखोगे। अभी तुम किससे काम चलाओ, अभी तुम सिंपल चीज़ें से काम चलाओ। देखो ये आया रिजल्ट मैट्रिक्स ही सॉल्व करके है। दरअसल इसका जो सोल्यूशन होता है वही हम लोग याद कराते हैं। जैसे 1/2 इसका सोल्यूशन एक होगा x, y1 y2 x1 y2 माइनस y3, उसके बाद एक तुम्हारे पास प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तुम्हारे पास और y1 माइनस y2। ये तुम्हारे पास 3 होता है, और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगा देना पूरे के बाहर। तो ये तुम्हारा एरिया होता है। कीप दिस फॉर्मूला रिमेंबर। और कभी पूछा जाता है कि अगर एरिया इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर की क्या स्पेलिंग होती है, तो ये भी कह सकते हो। तो इसका मतलब अगर एरिया 0 है, या फिर जैसे कोई पॉइंट है ए बी सी, तो ये पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो तुम ये प्रूफ कर दो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर तुम ये प्रूफ कर दो तो ये भी कोलिनियरिटी की ही कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब हम लोगों ने चीज़ें सीख ली। अब कुछ सवाल करते हैं इस पर और फिर मतलब आगे बढ़ते हैं। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन में तुम्हें एरिया 0 करना होता है, या तो फिर तुम्हें इस तरह 0 करना होता है, इस चीज़ को इस तरह बराबर हो। तो मतलब इन दोनों खंडों का सम जो है वो उस पूरी खंड का सम का बराबर है। तो तुम्हारा एरिया जो होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि तीनों एक लाइन में ही तो लाई कर रहे हैं। ये तुम प्रूव कर रहे हो कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे कुछ सवाल आते हैं, जैसे मैं देता हूँ जी कुछ अच्छे सवाल उठाते हैं। छोड़ो ट्राइंगल से क्या अच्छे सवाल मिलेंगे तुमको, तुम करो कुछ छोड़ो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला।
सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखो सेक्शन फार्मूला ये होता है, जैसे कोई एक पॉइंट है ए बी और यहाँ कोई एक पॉइंट है पी, तो अगर P को बोला गया है, बोला जा रहा है कि P इसके m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये अगर x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2 है, तो तुम्हारे P के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हें निकालने हैं तो तुम कैसे करोगे? देखो x1 को मल्टीप्लाई करो n से, तो n टाइम्स x1 प्लस m टाइम्स x2 अपॉन m प्लस n, और दूसरे में फिर यही n टाइम्स y1 प्लस m टाइम्स y2 अपॉन m प्लस n। ये तुम्हारे p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये इंटरनल डिवीजन होता है, मार्क कर लेना, इंटरनल डिवीजन होता है। अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात की जाए, मतलब देखो अभी इसी में हार्मोनिक कॉन्जुगेट की भी बात आ जाएगी, ए बी, और मान लो कोई एक पॉइंट है वो पी है, वो एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा, मतलब कि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा, मतलब देखो यहाँ पे ये तुम लिखोगे ना ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू m बाई n, यहाँ पे भी वही लिखोगे ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू m/n, यानी कि ए पी, यानी कि ये साइड और ये पूरी साइड को देखोगे तो ये m/n, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होता है, करना कुछ नहीं होता, बीच में बस माइनस लगा दो दोनों के, m माइनस n यहाँ आ जाएगा, यहाँ n(x1) माइनस m(x2) अपॉन m(-n) कॉमा n(y1) माइनस m(y2) अपॉन m(-n), ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये हरदम मतलब ध्यान रखना कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। बेसिकली इसमें जो सवाल आता है वो 3D में एक सवाल पूछा जाता है और एक इसमें सवाल पूछा जाता है, वो तुम्हारा ये पूछ लेता है कि कैसे तुम मतलब जज कर पाते हो कि डिवीजन हुआ है, कितने रेशियो में हुआ है, प्लेन ने कितने रेशियो में बांटा है। तो जब भी कभी सवाल आए ये पूछने का कि बताओ एक पॉइंट दिया हुआ है वो इस लाइन ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जब तुम इस पॉइंट को, मतलब मान लो कोई पॉइंट P है, ये मान लो, और ये पॉइंट कोई x1 y1 है और ये कोई पॉइंट x2 y2 है, तो पूछ लिया जाए पॉइंट x3 y3 इस लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तुम हरदम मान लो λ/1। अगर λ/1 मान लोगे तो x3 को तुमको गिवन रहेगा, तो x3 को तुम लिख सकते हो λ(x2) प्लस x1 अपॉन λ+1, और y3 को तुम लिख सकते हो λ(y2) प्लस y1 अपॉन λ+1, और दोनों कंडीशन को मतलब तुम सेटिस्फाई करो, क्योंकि y1 गिवन है, y2 गिवन है, y3 गिवन है, केवल लैम्डा नोन है, लैम्डा निकाल लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगी। और इसमें मतलब सेक्शन फार्मूला में कुछ चीज़ें डिवाइड करनी होती हैं, जैसे मान लो कभी कभी बोल दिया जाता है तुम्हारे पास कि कोई तुम्हारे पास एक लाइन है, जैसे कोई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। ये लाइन दो पॉइंट्स a कॉमा बी को, a के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, इन दो को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये तुम्हें जब निकालना हो तो इसका सिंपल फार्मूला होता है λ/1 के रेशियो में डिवाइड करेगी, और ये होता है माइनस टाइम्स ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी, ये तुम्हारा मतलब फार्मूला बनता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब कोई जैसे x एक्सिस डिवाइड्स लाइन, जैसे कोई लाइन है तुम्हारे पास, कोई तुम्हारे पास लाइन है, कोई भी है, मान लो ऐसे लाइन है ये, इसको x एक्सिस कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी लाइन होती है ax1 by1 प्लस cz1, या फिर कोई भी दो पॉइंट होते हैं x1 y2, तो x एक्सिस डिवाइड करता है माइनस y1 अपॉन y2 के रेशियो में, और y एक्सिस डिवाइड करता है माइनस x1 अपॉन x2 के रेशियो में। तो इतनी चीज़ें तुम्हारे पास मतलब रेडी होनी चाहिए, एकदम रेडी रखना, तुम्हारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए सेक्शन फार्मूले को रिलेटेड। तो इनको नोट भी कर सकते हो एक बार, चलो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, ए कुछ पॉइंट्स मानता हूँ P B Q, तो अगर P तुम्हारा ए बी लाइन को 2:1 में डिनोट कर रहा है, तो Q तुम्हारा एक्सटर्नली 2:1 में डिनोट करेगा, मतलब क्या क्या लिख सकते हो, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BQ इज इक्वल्स टू M/N, रेशियो बराबर होना चाहिए,
ठीक है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट जब तुम करोगे इसको सॉल्व, तो देखो इसमें होता ये है तुम्हारा कि जो तुम्हारे तीनों टुकड़े होते हैं, है ना, वो तुम्हारे उसमें होते हैं, उसको क्या कहते हैं, HP में होते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास तीन चीज़ें हैं ABC तुम्हारी HP में हैं, तो इनके वो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, वो सेटिस्फाई करती हैं B बराबर 2AC/A+C, ये सेटिस्फाई करती हैं। तो इसी इक्वेशन की मदद से हम फिर Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। लेकिन निकालते कैसे हैं, देखो समझो बात को। जैसे मान लो मैं तुम्हें 3 पॉइंट देता हूँ, एक मान लो तुम्हारे पास पॉइंट था 2,10, एक तुम्हारे पास कोई पॉइंट था 5,1, एक तुम्हारे पास कोई पॉइंट था 6,2। तो तुमसे पूछ लिया जाएगा ABC जो है, तुमसे पूछ लिया जाएगा एक पॉइंट Q है जो B का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो वो निकालो। तो एक तो तरीका होता है तुम इसको सबसे पहले x, y मान लो, ठीक है। अब तुम एक दिमाग लगाओ कि तुम AB निकालो, ये A है ना तुम्हारा, AB/BC करो और उसको बराबर कर दो AQ/CQ के, ठीक है। और इसको तुम जब मतलब सॉल्व करोगे कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये तुमको आएगा 4:1। अगर तुम λ/1 मान के करोगे तो ये तुम्हारा 4:1 का रेशियो आएगा। तो AQ/CO तुम्हें मिल जाएगा, और AQ/CO मिल जाएगा तो तुम मतलब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो और फिर तुम मतलब Q पॉइंट को निकाल सकते हो आराम से। बाकी हार्मोनिक कॉन्जुगेट में ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होती है, तीनों खंड होगी, ये ABC, ये तीनों खंड, ये तीनों टुकड़े जो होंगे इक्वल नहीं होंगे, ये तीनों HP की कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मतलब अपना सेक्शन फार्मूला और ट्राइंगल का फार्मूला और लोकस की कुछ बिछड़ी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो यहाँ तक तो मुझे मतलब कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें सीखो, जैसे एक होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अभी तुम सिर्फ सेंट्रॉइड सीखो, बाकी चीज़ें हम तुम्हें बाद में बताएंगे, क्योंकि बाकी जब तुम लाइन की स्लोप फॉर्म पढ़ लोगे और स्लोप को कैसे मतलब यूज करना होता है, तब तुम्हें बाकी चीज़ें समझ आएंगी, है ना। तो अभी के लिए अपने मतलब लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स, फिर उन प्रॉब्लम्स को हम मतलब आगे देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।